बिहार की सियासत में मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद सियासी भूचाल आ खड़ा हुआ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दी जाने के ऐलान के बाद से क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि बिहार की सियासत में महागठबंधन के विधायक बगावत कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के 45 में से 24 एमएलए जेडीयू छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक और सीपीआई एमएल के 12 में से 9 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। अगर ये विधायक बगावत करते हैं तो नीतीश कुमार अल्पमत में आ सकते हैं। बिहार की सियासत में बीते कुछ समय से उथल पुथल की अटकलें तेज होती नजर आ रही है। कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि ललन सिंह की राष्ट्रीय जनता दल के साथ करीबी बढ़ चढ़कर इस वक्त नजर आ रही है और इसके बाद ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाली। वहीं अब फिर से बगावती सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जेडीयू के विधायक बगावत करते हैं तो इसमें कुछ हैरानी नहीं होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में विपक्षी दल लगातार दावा करते रहे हैं कि जेडीयू में फूट पड़ने वाली है। आरजेडी और जेडीयू के बीच खटपट के कयास इसलिए भी तेज हो रहे हैं क्योंकि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकेले ही राज्यपाल के साथ मुलाकात की। बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के दौरान एक बंद कमरे में 40 मिनट की ये जो है मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। अस्मित मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़ गए हैं। अस्मित, अगर वर्ड टू वर्ड नोटिस करें तो यहाँ नीतीश कुमार ने दो चीजें बहुत क्लियर कर दी है। एक तो बीजेपी की तारीफ इनडायरेक्टली करते नजर आए और परिवारवाद को जैसे वो बढ़ावा नहीं देते हैं, ये बात भी कही गई। अल्पमत में सरकार आ सकती है नीतीश की, क्या खबर आपके पास? नहीं, खबर बिल्कुल साफ है शिखा। देखिए, बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान इस कदर बढ़ा है कि बिहार में अब गर्माहट आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने देखिए खुले मन से एक बार फिर से आरजेडी पर निशाना साधा है। इसके पहले आपको याद होगा भीम रैली जब नीतीश कुमार कर रहे थे तो खुले मन से जंगल राज का याद दिलाया था नीतीश कुमार ने। लेकिन आज उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में खुले तौर पर यह कहा कि ना तो कर्पूरी जी ने कभी अपने परिवार को बढ़ाया, ना ही कभी मैंने मुख्यमंत्री रहते अपने परिवार को बढ़ाया। कुछ लोग तो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। ये साफ तौर पे ये मैसेज है कि आरजेडी को नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि परिवारवाद वाली पार्टी है। भले ही खुल के नहीं कह रहे हो, लेकिन लोग समझ रहे हैं। जानकार ये बताते हैं कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी से गठबंधन करने के बाद बहुत ज्यादा अब खुश नजर नहीं आ रहे हो। यही वजह है कि जब भी मंच नीतीश कुमार को मिलता है वो कुछ ना